हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे कि प्यारी सी एनिमेशन, वो भी टेक्स्ट के ऊपर। रिफ्रेश करो, एनिमेशन देखो। ये है हमारी आज की एनिमेशन। ऐसे ही हमारा जो टेक्स्ट है एनिमेशन के साथ सामने आएगा, यही हम बनाएंगे आज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कोई भी टेक्स्ट हो, कैसी भी एनिमेशन हो, आप कोई भी एनिमेशन अपनी तरफ से कोई भी इमेजिन करके एनिमेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक कोड लगा देते हैं। सबसे पहले मुझे एक कंटेनर चाहिए। कंटेनर कंटेनर हमारा होगा जे वाला। जे बैकग्राउंड में जे हमारा पूरा बॉक्स है ना, जे का कंटेनर है। उसके बाद सबसे पहले मुझे एक सर्कल चाहिए। इसको क्लास ऐड कर दो। सर्कल सर्कल किधर आएगा, रिफ्रेश करो तो सबसे पहले अभी तो चला गया। जब भी हम इसको करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे एनिमेशन को, सर्कल से स्टार्ट होगी। उसके बाद एक हमने बना दिया सर्कल। एक हमें चाहिए, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। एक चाहिए हमें लाइन लेफ्ट। क्या क्या हमें चाहिए जिसके साथ हम एनिमेशन करेंगे, एक होगी लाइन लेफ्ट, एक होगी लाइन राइट। ये दोनों लाइन नजर आएंगी हमें। एक आएगी ब्रैकेट है हमारे पास। एक ब्रैकेट है लेफ्ट, इसको क्लास ऐड कर दो। पहले आएगी हमारी ब्रैकेट क्लास, उसके बाद ब्रैकेट लेफ्ट, उसके बाद राइट। दो ब्रैकेट थी हमारी, एक लेफ्ट एक राइट। उसके बाद टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा आना है यहाँ पे। इसको हम पता कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। पहले मैं एक इसको क्लास ऐड करूंगी स्मॉल। मेरे पास दो तरह का टेक्स्ट था, एक था स्मॉल, एक था थोड़ा बोल्ड। तो यहाँ पे स्मॉल टॉप, एक टॉप पे था टेक्स्ट, एक सेंटर में था। सेंटर में जो है वो था जैसे बोल्ड, और वो फॉन्ट साइज भी उसका ज्यादा बड़ा था टॉप पे। और इसके नीचे भी था लास्ट में। वो दोनों सेम सेम ही थे। तो ये हमारा जो स्मॉल टॉप वाला होगा उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने ये लिखा था कलेक्ट। कलेक्ट इसको स्मॉल में लिखेंगे तो मैं यहाँ पे स्मॉल ही लिखूंगी। तो इसके बाद एक तो ऊपर टेक्स्ट था स्मॉल, फिर सेंटर में आएगा बिग। तो इसको मैंने एक क्लास बिग ऐड कर दी। बिग में हम लिख देंगे मोमेंट्स। मोमेंट्स। उसके बाद दो हो गए टेक्स्ट हमारे। ये हो गए दो। एक और टेक्स्ट लगाएंगे हम। अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं ना, कलेक्ट मूवमेंट्स ऐसे, तो ये सब कुछ इक्वल नजर आएगा। तो इसको एडिट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर अलग अलग ही टेक्स्ट ले रही हूँ। एक लाइन में लिखेंगे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हमें कोड लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट हो गया। उसके बाद कलेक्ट मूवमेंट्स एक और लगाएंगे, उसको हम स्मॉल लिख देते हैं। डिव क्लास स्मॉल, ये वाला होगा बॉटम का। दो टेक्स्ट आने हैं, एक कलेक्ट आएगा ऊपर, ये थोड़ा बड़ा होगा, जो सेंटर में आएगा। तो जहाँ पे जो लिखेंगे नॉट थिंग्स, तो जहाँ पे आएगा ये टॉप बॉटम में स्मॉल, स्मॉल टेक्स्ट होगा जी। ये वाला और ये वाला दोनों ही सेम होंगे। ये हो गया। अब हमें चाहिए एक क्लास, उसको हम रखेंगे। ये वाला इसका डिव है। इस डिव के बाहर एक क्लास लगाओ। एक क्लास हम लगाएंगे हाइड की। ये क्यों हम लगाएंगे, हाइड टॉप, एक आएगी हाइड बॉटम की। हाइड बॉटम। जब भी हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे हमें टेक्स्ट नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसको हम हाइड भी करेंगे। दो क्लासेस मैंने लगा दी, हाइड टॉप एंड बॉटम की। चलिए अब हमारा HTML का कोड हो चुका है। अब हम CSS की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक्सटर्नल CSS यूज करी है आज। तो यहाँ पर मैं इसको कॉल कर दूंगी। मार्जिन भी 0 लिख के इसको कॉल कर देते हैं इधर। आप इंटरनल भी लगा सकते हैं CSS, जैसे हम पहले लगाते हैं। लिंक
फाइल शीट आ गया। रेफरेंस, जहाँ पे जिसके नाम से आपने सेव किया हुआ है ना, वो नाम लिखो। स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ मैंने सेव किया है, तो मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस लिख दिया। जहाँ पे चलो अब, बॉडी पे कोई कलर वगैरह लगाना है ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दो। ये वाला हाइट वगैरह लिखनी है ओके है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे चाहिए सब कुछ सेंटर में, इसलिए मैं ये कोड लगा रही हूँ। जो जो भी मेरा कंटेनर वगैरह होगा सब कुछ मुझे सेंटर में चाहिए। प्लेस आइटम्स आएगा, जहाँ पे आना है प्लेस आइटम से ये भी सेंटर में आएगी, तो हमारा पूरा कंटेनर जो होगा वो सेंटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे लिखो कंटेनर। कंटेनर की बारी, कंटेनर बनाएंगे हम। पहले इसकी पोजीशन हम रखेंगे एब्सोल्यूट, ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी। कितना बड़ा कंटेनर चाहिए, 400 पिक्सल का लगा देते हैं। हाइट एंड विड्थ दोनों की सेम रखेंगे, ताकि बिल्कुल स्क्वायर बन जाए। बैकग्राउंड कलर लगाओ। बैकग्राउंड कलर हम लगा देते हैं, ये वाला लगा देते हैं, E1 6D 6C। ये वाला सही है कलर। हमारा कंटेनर बन गया। इसके बीच अब देखो, जो जो हमने लिखा हुआ है सब कुछ इसके बीच आ गया। उसके बाद कंटेनर को हमने थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी देना है, ताकि दिखने में अच्छा लगे। कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे। बॉर्डर रेडियस हम 2 पिक्सल या 3 पिक्सल का लगा दो, दो काफी है चलो। ओवरफ्लो हाइड कर दो। उसके बाद जो कलर लिखा हुआ, कलर मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर वाइट हो जाएगा। ये हमने लिखा हुआ है कलर वाइट, ये हो गया। चलिए अब सर्कल की बारी। अब हमने सबसे पहले बनाना है सर्कल, जिसके साथ हमारी एनिमेशन होगी स्टार्ट। पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट सर्कल की। उसके बाद इसकी हाइट विड्थ लिखो, कितना बड़ा सर्कल चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो जस्ट इतना ही बनाऊंगी। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर लिख दो, कौन सा चाहिए, हम वाइट कलर का रखेंगे। वाइट कलर का होगा, यहाँ पे सर्कल बन जाएगा ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी लगाओ, इसको हम कर देंगे पूरा राउंड। टॉप से इसको मूव कर दो, हमें चाहिए सेंटर में। लेफ्ट से भी मूव करेंगे, पहले रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे टॉप से, अब हमने लेफ्ट से भी मूव करना है। लेफ्ट से भी हम सेम मूव करेंगे, ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ये आ गया, सर्कल आ गया हमारा। अब हमने इसको करना है जेड इंडेक्स। अगर मैं जेड इंडेक्स इसका रख दूं 10, तो इसको हम बाद में रखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं, मतलब इसको हम बाद में ऐड करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। बॉर्डर रेडियस भी हो गया। एनिमेशन लगा देते हैं पहले। एनिमेशन नाम रखो एनिमेशन का कोई, मैंने सर्कल रख दिया। 1 सेकंड में कंप्लीट होगा, इजी इन आउट मेथड होगा। एनिमेशन पहले इस पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखो एनिमेशन फिल्म मोड क्या होगा, फॉरवर्ड। अब ये क्या है, पहले हम इसके एनिमेशन लगा देते हैं, तब देखेंगे इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी। सर्कल को हमने, जब भी हमारी पेज रिफ्रेश होगा, जब भी जहाँ से स्टार्ट होगी एनिमेशन, सर्कल को हम क्या करेंगे, सर्कल 0% पे हमारा सर्कल ऐसे ही दिखेगा, मतलब जैसा है यह ऐसे ही दिखेगा। ट्रांसफॉर्म स्केल 0, 0% पे जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो गया 50% पे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। स्केल करना है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे। ये हो गया। थोड़ा सा ऐसे आगे आके फिर से पीछे जा रहा है ठीक है। उसके बाद 90% पे और 100% पे हमें सर्कल चाहिए। ट्रांसफॉर्म करो, स्केल करना है ओनली
एक्स एक्सिस से 0, और नहीं, 100% पे हमने स्केल 0 कर देना है बस। एक्स एक्सिस से नहीं, स्केल बस 0 कर देंगे। देखते हैं, ये हो गया गायब। हमारी सर्कल की हो गई एनिमेशन कंप्लीट। अब देखो, सर्कल आएगा, जब सर्कल बैक जाएगा तब हमारा टेक्स्ट शो होगा, मतलब सर्कल हो गया कंप्लीट। यहाँ पे अब हम लगाएंगे, अभी हमने बनाया है सर्कल। सर्कल की हमने कोडिंग थोड़ी नीचे कर दी है ताकि वो अलग ही रहे। यहाँ पे बनाओ अब लाइन। हमारी एक लाइन आएगी सेंटर में, ऐसे बन के आएगी। पहले आएगा हमारा सर्कल, सर्कल जैसे खत्म होगा तो एक लाइन ऐसी आएगी, तो ये 2 लाइन होगी। एक आएगी इधर से, एक आएगी इधर से, ऐसे ये लाइन आएगी, ठीक है। तो इसको हम लाइन को बनाते हैं। इसके पहले पोजीशन रखो, एब्सोल्यूट रहेगी, विड्थ रहेगी। विड्थ कितनी बड़ी लाइन चाहिए, 150 पिक्सल रख देते हैं। हाइट बहुत ही कम रखेंगे, 4 पिक्सल ओके है। बैकग्राउंड इसका रहेगा वाइट। पहले लाइन दिखा देती हूँ आपको, ये आ गई लाइन ऊपर, ये देखो, ठीक है। लाइन बन गई। टॉप से करो मूव, लेके कहाँ जाना है, इधर आ गई लाइन। उसके बाद टॉप से मूव कर दिया। लेफ्ट से हम इसको मूव नहीं करेंगे, इसमें रखो ट्रांसफॉर्म स्केल 0। अब देखो, हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म स्केल कर दिया 0, तो वो हमें पहले नजर नहीं आनी। जब हम एनिमेशन ऐड करेंगे तब मुझे नजर आएगी लाइन। यहाँ पे ऐड करो इसको। अगर मैं यहाँ पर जेड इंडेक्स 10 लिख दें, अभी नहीं जरूरत। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी हमने ऐड करनी है, लेकिन वो लास्ट में पता चलेगा कि किसको कितनी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो ये हम लास्ट में ही लगाएंगे जेड इंडेक्स। अब बनानी है हमने लाइन लेफ्ट। 2 लाइन को मिला के बनेगी हमारी कंप्लीट लाइन। लाइन लेफ्ट लिखो, पहले लेफ्ट से मूव करो। लेफ्ट से 50 पिक्सल मूव करते हैं। इसको हटा के देखते हैं। ये देखो, इसको हम अभी लगी रहने देते हैं, इसके इसमें बाद में हाइड करेंगे ताकि मुझे दिखे कि लाइन है कहाँ पे। यहाँ पे मैंने लेफ्ट से 50 पिक्सल मूव कर दी, तो यहाँ से 50 पिक्सल लंबी हो जाएगी। लंबी हो गई। उसके बाद ये हमारी लेफ्ट लाइन है। एक हो गई ट्रांसफॉर्म ओरिजिन 100%, 50%। इसके साथ ना ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारा, यहाँ से जब स्केल होगा एनिमेशन इसके साथ तो परफेक्ट इसकी लगेगी। अब इसमें पहले एनिमेशन ऐड करते हैं। एनिमेशन का नाम लिखो, मैंने लाइंस लिख दिया। 1 सेकंड में कंप्लीट होगा। इज इन आउट 0.8 सेकंड। और लाइन लेफ्ट 1 सेकंड। स्टेप्स 1, ये आपके लिए नया होगा टॉपिक। 0.8 सेकंड। इसको हटा देते हैं, पहले हम इतना कंप्लीट करेंगे। ये बिल्कुल आपके लिए नया है, इसको हम बाद में लगाएंगे।
यहाँ पे लगाओ एनिमेशन लाइंस की मैंने लगा दी। अब पहले इसकी एनिमेशन बना देते हैं। लाइंस हमारी दोनों तरफ से आएगी। की फ्रेम ऐड करो। क्या नाम था एनिमेशन का? लाइंस, ये वाला। 0% पे क्या होगा? ट्रांसफॉर्म करना है, स्केल कर दो एक्स एक्सिस से। 0 जैसे है ये वैसे ही दिखेगी। ठीक है, ये देखो, फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो बन गई। 0%, 50% पे ट्रांसफॉर्म करना है, स्केल करो एक्स एक्सिस से, इसको बंद कर दो अब। तो ये दुगना साइज इसका हो जाएगा। तो जहां पर ये जहां से लेके जहां तक ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अभी तो यहाँ पर है ये वाली जो हमने बड़ी लाइन बनाई है। अब जो हमने वो वाली लाइन बनाई है ना, ये वाली लाइन बनाई है ना, इसको हम ट्रांसफॉर्म स्केल कर देंगे 0। तो वो गायब हो गई। अब देखो ऐसे दिखेगी हमारी ये वाली एनिमेशन। ये वाली प्रॉपर्टी ऐड कर लेने, जो यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे गायब करवानी है जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन होगी। 50% पे ऐसे दिखेगी, 100% पे ट्रांसफॉर्म कर दो, स्केल करना है x 0। अगर आपको जो ट्रांसफॉर्म वाले नहीं आते हैं ना एनिमेशन, ये एनिमेशन का पार्ट है, अगर नहीं आता तो मेरे चैनल पे होगी सारी वीडियोस हैं CSS की, तो सारी बेसिक सारे का सारा करवाया हुआ है। फिर भी यहाँ पे नहीं देखना तो आप पहले इसकी नॉलेज लो। कौन कौन सी हमारे पास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एक नहीं है काफी है, तो इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो उसके बाद अभी मैंने स्केल एक्स से इसको 0 कर दिया, तो 0 के साथ वो गायब हो जाएगी, गायब होगी। ठीक है, ये हमारी एक लाइन बनी है। अब हम चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ। यहाँ पे ही लगा देते हैं जो हमने ली थी क्लास एक लाइन लेफ्ट की। अभी मैंने लेफ्ट तो बना दी है ना, लाइन लेफ्ट तो बन गई है। ऐसे ही हम बनाएंगे एक। अब देखो यहाँ पर मैंने एक स्किप किया था, इसको हटाओ। यहाँ पे मैंने स्किप किया था एक, यहाँ पे लिखो कॉमा, लाइन लेफ्ट, 1 सेकेंड टाइम, स्टेप्स 1, साथ में आएगा स्टेप्स 1 के साथ टाइमिंग लिखो 0.8 सेकेंड। इसका नाम क्या है एनिमेशन का? ये भी एक एनिमेशन नाम है लाइन लेफ्ट। एक ये एनिमेशन है, एक ये वाली है। लाइन लेफ्ट की भी पहले बना देते हैं, फिर देखते हैं, फिर बताते हैं इसका काम क्या है। की फ्रेम ऐड करो, सेम ऐसे ही यहाँ पे ऐड कर देते हैं। की फ्रेम्स लाइन लेफ्ट, 0% पे क्या होगा? ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, 100%, 50%। जैसा है वैसा ही रहेगा। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका इतना ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 50% और 100% पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कॉपी करो, पेस्ट। यहाँ पे 0 आएगा, 0 हम कर देंगे, और यहाँ पे 50% रहेगा। अब करो रिफ्रेश। अब देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। ये तो एनिमेशन का नाम ही है लाइन लेफ्ट, कोई भी नाम रख सकते हैं, इसके जगह कोई भी नाम रख दो। 1 सेकंड में ये एनिमेशन कंप्लीट होगी। स्टेप 1। अब देखो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्टेप लेके चला रहा हो। देखिए, एक स्टेप। ठीक है, इसको 2 करके देखते हैं। ये देखो 2 आ गए। जो स्टेप हमारे लिए ऑलरेडी बना हुआ है CSS में।
ऐसे आएगा, 2 स्टेपों में वो कंप्लीट होगी एनिमेशन। तो मैंने जहाँ पे एक ही मुझे चाहिए, तो वो 1 सेकंड में 1 स्टेप के साथ होगी एनिमेशन कंप्लीट। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं स्टेप के साथ एनिमेशन। सेम ऐसे ही हम लाइन राइट के लिए बनाएंगे। लाइन राइट हमने बनानी है, फिलहाल मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, आप ऐसे ही कॉपी करके रखो दो, ठीक है। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिखो दो लाइन राइट। तो यहाँ पर बस आपने चेंजेस करनी है। लाइन राइट में यहाँ पे आएगा 0%, यहाँ पे आएगा 100%। तो जहां पर देखो होगा क्या, अभी जहाँ पे लेफ्ट की साइड आ रही है, एक लाइन इधर आ रही है, ऐसे ही एक लाइन राइट की साइड जाएगी। तो अब हम वो लाइन बनाते हैं राइट वाली, सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने लेफ्ट वाली बनाई है। राइट वाली लाइन बनाओ यहाँ पे, इसको कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट, जहाँ पे देखो लाइन राइट, क्या क्या चेंजेस होनी है यहाँ पे 50 पिक्सल ही रहेगा। यहाँ पे चेंजेस करो, ओरिजिन इसका 0% से 50% तक रहेगा। एनिमेशन यहाँ पे सेम रहेगा, जहाँ पे इधर कर दो लाइन राइट, बस चेक करते हैं। 2 लाइन बन गई हमारी, ठीक है। ये देखो, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, लाइन लेफ्ट हो गई, लाइन राइट भी हो गई। लाइन राइट सही है, 050। बस हमारी दोनों लाइन बन चुकी है। अब बारी है ब्रैकेट की। अब हमने ब्रैकेट बनानी है, डॉट, ब्रैकेट का नाम। अब आपको ब्रैकेट बनानी भी आ जाएगी। कैसे बनाते हैं, पहले इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट, हाइट इसकी रहेगी, हाइट कितनी बड़ी ब्रैकेट चाहिए, 70 पिक्सल, ओके है। विड्थ बहुत ही कम रखेंगे, 4 पिक्सल बस। बैकग्राउंड कलर वाइट। ये देखो एक लाइन बन गई, ये दिख रही है। इसको हम मूव कर देते हैं, टॉप से मूव करो, 165 पिक्सल कर देते हैं। इसको बस हम टॉप से ही मूव करेंगे, लेफ्ट से मूव नहीं करना। यहाँ पे आ गई हमारी ब्रैकेट। इसको हम एनिमेशन ऐड कर देते हैं। एनिमेशन, एनिमेशन का नाम रख दो ब्रैकेट, टाइमिंग उसकी रख दो, इजी इन आउट मेथड रहेगा, 1.7 सेकेंड। एनिमेशन फिल मोड, एनिमेशन फिल मोड बोथ। बोथ क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, पहले इसके एनिमेशन ऐड कर देते हैं ब्रैकेट की। अब देखो ब्रैकेट बनेगी कैसी। अगर आपको बिफोर आफ्टर प्रॉपर्टी पता है, तो आप उसके साथ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक लगेगी बिफोर प्रॉपर्टी, एक लगेगी साथ में ही लगाओ ब्रैकेट आफ्टर, ऐसे लगेगी। पहले इसकी पोजीशन रखो, एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी इसकी। डिस्प्ले ब्लॉक, यहाँ पे देखो ये लग गई इसकी ब्रैकेट के ऊपर। ये ब्रैकेट ऐसी बनेगी, ये वाली ब्रैकेट बनेगी। तो हम ये वाली CSS के साथ बना रहे हैं, ये थोड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए हमने
बिफोर आफ्टर प्रॉपर्टी लगा दी। अब जहाँ पे एक ब्रैकेट का ऊपर वाला पार्ट बन गया है, ये लगा दी हमने एक ब्रैकेट के ऊपर। उसके बाद इसको हमने लगाना है ब्रैकेट लेफ्ट। पहले इसको हम लेफ्ट से मूव करें 50 पिक्सल। अब देखो, दो ब्रैकेट बन गई। वो ऑलरेडी बनी हुई है, वो तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर थी तो वो नजर नहीं आ रही थी। उसको हमने मूव कर दिया, ठीक है। दोनों ब्रैकेट बन गई है हमारी। इसको हम कर देंगे अब यहाँ पे। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ब्रैकेट लेफ्ट बिफोर। एक एक करके लगाएंगे। जो लेफ्ट वाली ब्रैकेट है वो बनाओ पहले। अब हम यहाँ पर एनिमेशन ऐड करेंगे। ये तो है हमारी जो लेफ्ट वाली ब्रैकेट है ना, वहां पर हमने एनिमेशन लगानी है। लेफ्ट वाली ब्रैकेट, ये वाली दोनों में से एक हो सकती है, लेफ्ट वाली कोई भी बना दो। एनिमेशन क्या होगी, एनिमेशन का नाम पहले ये हो गई हमारी एनिमेशन। इजी आउट, इन आउट नहीं, इसका सिंपल हम रखेंगे इजी आउट मेथड। इसका एनिमेशन फिल मोड बोथ रहेगा। अब हम इसकी बनाएंगे एनिमेशन। यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करो। की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम क्या है, ब्रैकेट लाइन। एनिमेशन क्या ऐड करेंगे, 0% के, इसको बस ट्रांसफॉर्म करो, स्केल कर दो 0। ब्रैकेट लाइन, अच्छा इसको हमने स्केल 0% पे 0 कर दिया, 100% पे करते हैं। ट्रांसफॉर्म स्केल 1, स्केल एक्स एक्सिस से करेंगे ताकि इसको पता चले मैंने करना किधर को मूव नहीं हुई। हम ना यहाँ पे साथ में इसका आफ्टर प्रॉपर्टी भी ऐड करते हैं। ब्रैकेट, जी मैंने पहले ब्रेकर लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। वो तो अभी यहाँ से पता चला। अब देखते हैं रिफ्रेश करके। चलिए कोई बात नहीं, अभी हुआ नहीं, लेकिन हम साथ में इसके आफ्टर प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। इसी को कॉपी करो। बिफोर आफ्टर दो प्रॉपर्टी लगेगी। तो आफ्टर में क्या होगा, बॉटम से पहले हमने टॉप से 0 किया है, अब हम इसको बॉटम से 0 कर देंगे। बॉटम से 0, लेफ्ट से 0, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सेम रहेगा। एनिमेशन इसकी ब्रैकेट लाइन सेम रहेगी। टाइमिंग भी इसकी सेम रहेगी, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा बस। तो हमने चेक कर लेते हैं। अब सही है।
हो गए, एक ब्रैकेट बन चुकी है, ठीक है। अब सही है, बिफोर आफ्टर के साथ ही वो बनना था, आफ्टर की प्रॉपर्टी साथ में ही लगानी पड़ेगी। ये वाली हो गई हमारी हमारी एनिमेशन कंप्लीट। कौन सी बनाई है अभी हमने, लेफ्ट। अगर मैं सारा कॉपी पेस्ट कर दूं, सेम राइट भी हमने बनानी है। जहां पे लिखो डॉट ब्रैकेट, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना तो ऐसे लिखो, जहां पर इसका कोड लगा दो राइट। तो राइट वाली को हम यहाँ से 50 पिक्सल कर देंगे, राइट से। जो ब्रैकेट राइट वाली होगी, पहले हमने लेफ्ट से की थी, अब हम राइट की तरफ कर देंगे, ये आ गया। बस इसको हम घुमा देंगे इसकी तरफ, तो वो ऐसे बन जाएगी, तो ब्रैकेट के बीच हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। छोटा सा ही काम है, लेकिन थोड़ा लंबा है, कोडिंग थोड़ी लंबी है, कॉम्प्लिकेटेड सी है। तो अब हमने इसका बिफोर आफ्टर बनाना है, बस इसको कॉपी पेस्ट कर लो। पहले हम बिफोर वाला कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, जहाँ पे पेस्ट कर दो। तो जहां पर लेफ्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे राइट लिख दो। राइट वाली को हम लिखेंगे 100% उसका ओरिजिन रहेगा, 50% से इधर से रहेगा। उसके बाद ब्रैकेट लाइन, ये एनिमेशन सब कुछ सेम रहेगा। ये बिफोर प्रॉपर्टी हो गई, आफ्टर वाली बनाओ, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे राइट लिखो। आफ्टर वाली में बॉटम 0 ये सेम रहेगा, ओरिजिन 100% कर दो। चेक कर लेते हैं, ये देखो। अब ये देखो हो तो गया, लेकिन वो बेचारी उधर की तरफ ही जा रही है। अब राइट वाली एनिमेशन पे चलते हैं, उसको हमने घुमाना है, मतलब वो उल्टी जा रही है, ठीक है। ब्रैकेट लाइन, हमने एनिमेशन एनिमेशन तो हमारी सेम ही रहेगी। ब्रैकेट लाइन वाली इसको नहीं हम कुछ करेंगे, जहाँ पे चेंजेस करेंगे, जहां पर हमने राइट वाला लिखा हुआ है टॉप से 0, जहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है ना, अब इसको हम राइट कर देते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ही, चेक कर लेते हैं क्या होगा। ये आ गया। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कर दें, राइट वाला आफ्टर, आफ्टर में हम लेफ्ट की जगह राइट कर दें। ये रिफ्रेश हो जाता है ना। ये हो गई हमारी ब्रैकेट कंप्लीट हो गई, ठीक है। एनिमेशन देखो, ये हो गई हमारी ब्रैकेट कंप्लीट। अब हम पहले टेक्स्ट कर देते हैं, अब टेक्स्ट की बारी है। सारी एनिमेशन नीचे ले चलो, जहाँ पे लिखो। सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा टेक्स्ट है, उसको हमने क्लास दी थी बिग। सबसे बड़ा टेक्स्ट बिग, पहले इसकी पोजीशन हम रखेंगे एब्सोल्यूट। टॉप से, टॉप से मूव करो उसको, वो टॉप पे है किधर है, ये रहा, ठीक है। ये वाला मूवमेंट ये सबसे बड़ा होगा, टॉप से मूव कर दिया। विड्थ इसकी लिख दो, 100% विड्थ रहेगी। टेक्स्ट लाइन सेंटर में। अब मैं जहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज ऐड करूंगी, जो जो चाहिए एक साथ ही ऐड कर दूंगी, फिर रिफ्रेश करेंगे इसको। अब देखो ऐसा दिख रहा है, रिफ्रेश करो तो टेक्स्ट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो टेक्स्ट है वो हम पहले बनाएंगे,
ये हमारा टेक्स्ट बन चुका है। जहां पर, चलिए वो लास्ट में ऐड करते हैं। अब हाइड, हाइड वाली क्लास हमने बनाई थी, उसकी पहले पोजीशन रखो। एब्सोल्यूट हाइड का क्या काम है? विड्थ, हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड E1, ये वाला बैकग्राउंड कलर ऐड करो। उसके बाद ये कहाँ नजर आएगा वो भी बता दी हूँ। अब हमें चाहिए जहां से, पहले जेड इंडेक्स हमें ऐड करना पड़ेगा, हमें पूरा नजर नहीं आ रहा कंटेंट। जो जो भी हम कंटेंट बनाते हैं ना वो इन ऐसे पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है जिसके साथ प्रायोरिटी हम उसकी हाई कर देते हैं तो वो सामने आ जाता है। अभी हमने वो हर एक कंटेंट को ऐड नहीं की। पहले मैं जहाँ पे एनिमेशन लगा देती हूँ, एनिमेशन। ये एनिमेशन है, इसकी पहले हम की फ्रेम ऐड करके फिर देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। हमने इसको बाई एक्सिस से कर दिया है स्केल, बाई एक्सिस से। इधर हम चलते हैं। पहले हमने जिसको जेड इंडेक्स ऐड करना है वो देखो, पहले वो ऐड करो, जरूरी है। सबसे पहले चलो सर्कल पे, सर्कल, सर्कल किधर गया? सबसे पहले हमने सर्कल ही बनाया था, वो आई थिंक लास्ट में चलेगी कोडिंग इसकी। पहले सर्कल को जेड इंडेक्स ऐड करो, इसको हम जेड इंडेक्स करेंगे 10 ऐड। उसके बाद नेक्स्ट चलो। अब लाइन, लाइन को जेड इंडेक्स इसको भी 10 करो।
तो इसकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी, तो एनिमेशन तब तक नहीं बनेगी जब तक जेड इंडेक्स ऐड नहीं करते। अब नेक्स्ट चलो। अब बारी है ब्रैकेट की। ब्रैकेट को जेड इंडेक्स 10 ही ऐड करना है। हो ही गया बस। यहाँ पे भी जेड इंडेक्स, जो बिग वाला है उसको भी, बिग वाला टेक्स्ट है इसको हम 5 जेड इंडेक्स ऐड करेंगे। अब हाइट की बारी। हाइट को हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पर मैंने जो अभी एनिमेशन बनाई है ना, वो हमें नजर नहीं आ रही, बन तो गई है। उसके लिए हम इसका कलर चेंज कर देंगे। मान लो इसका कलर रेड कर देते हैं, तो देख लेते हैं कहाँ पर है। ये है एनिमेशन अभी जो हमने बनाई थी, ये देखो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा इसका। तो हमने बैकग्राउंड कलर सेम रखा है, इसीलिए हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन कलर इसका ऐसा ही रहेगा सेम। यहाँ पर हमें ये नजर नहीं आनी चाहिए। जब हम परफेक्ट एनिमेशन बनाएंगे, तो जहाँ पर ही कहीं ये वर्क करेगी, तो वो इसके साथ बिल्कुल मैच हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर हाइट टॉप का बनाते हैं। हाइट टॉप। हाइट टॉप, इसको रिफ्रेश करो, वो नजर तो यहाँ पर अब देखो, अब दिख रहा है। इसका क्या काम है ये देखो। टॉप से हमने वहां पर इसको मूव कर दिया। मैं इसको कलर चेंज कर ही देती हूँ। अब देखो, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे सच में कोई टेक्स्ट गायब हो रहा है, फिर से आ रहा है, गायब हो रहा है, फिर से आ रहा है। एक्चुअल में हमने जस्ट उसके ऊपर एक पर्दा सा लगा दिया है, ठीक है। ये पर्दा ही है, लेकिन हमने बस उसका कलर सेम रख दिया। अब हम इसका कलर वही लगा देंगे जो है। तो अब देखो ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट यहाँ पे देखो कट हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने हाइट टॉप बनाया है, ऐसे ही हाइट बॉटम बनाओ। बॉटम भी बन चुका है। अब देखो पहले से डिफरेंट इफेक्ट है। ये देखो, हो गया। हाइट टॉप एंड बॉटम दोनों बन चुके हैं। अब स्मॉल की बारी, जो हमने स्मॉल टेक्स्ट लिया है। ये दोनों ही हमारे स्मॉल टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों ऐसे दिखेंगे। अब मैं जो जो प्रॉपर्टी ऐड करूंगी बस ऐसे ही लगा देना।
अब ये सब कॉमन प्रॉपर्टीज है एक टेक्स्ट के लिए, तो हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट रेडी। अब जो टॉप वाला है, जो स्मॉल में टॉप वाला टेक्स्ट है, एक टॉप पे आएगा, एक बॉटम पे आएगा। टॉप से उसको मूव कर दो, इतना कर देते हैं। इसमें हमें एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी। एनिमेशन का नाम लिख दो स्मॉल टॉप। 0.5 सेकंड में कंप्लीट होगा। इजी आउटो इसका मेथड रहेगा। मेथड कोई भी लगा सकते हैं। 2.2 सेकंड टाइमिंग। टाइमिंग यहाँ पे देखो, टॉप से ये वाला मूव हो गया, ये जहाँ पे ही रहेगा। एक यहाँ पर ये वाला है, बिल्कुल इसके नीचे आएगा जहाँ पे। एनिमेशन हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी की फ्रेम के साथ। पहले जहाँ पे लिखो एनिमेशन फिल मोड बोथ, जहाँ पे लगा दो सेमी कॉलन। अब सबसे पहले इसका एनिमेशन इसकी ऐड करते हैं। स्मॉल टॉप की फ्रेम लगाओ। की फ्रेम्स क्या नाम है इसका? स्मॉल टॉप एनिमेशन का नाम है। 0% पे मुझे चाहिए ट्रांसफॉर्म, हम करेंगे ट्रांसलेट कर देंगे एक्स एक्सिस से। ट्रांसलेट करना होता है एक जगह से उसको थोड़ा सा खिसका के दूसरी जगह पे कर देंगे, तो मैं -20 पिक्सल करूंगी। तो जो एक्स एक्सिस इधर से होता है, थोड़ा सा इधर से आ गया, ठीक है। ये देखो, हमने यहाँ पे उठा के थोड़ा सा यहाँ पे रख दिया, तो एनिमेशन के साथ ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मूव होकर फिर राइट साइड चला जाएगा। 100 ओपेसिटी, इसके ओपेसिटी भी साथ में रखनी पड़ेगी। ओपेसिटी इसकी 0 रखो, तो ये गायब हो जाएगा। अब देखो, अब सही है। 100% पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करना है, हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे एक्स एक्सिस पे 0। मतलब कि जहां पर है वहां पे ही रहेगा, और इसकी ओपेसिटी आ जाएगी 1। जैसा है वैसा ही फिर दिखेगा। अब देखा ना, अब सही है। इसकी एनिमेशन हो गई कंप्लीट। कॉपी पेस्ट कर लो। स्मॉल टॉप है, स्मॉल बॉटम कर्व, जो हमारा स्मॉल बॉटम वाला टेक्स्ट है, जे वाला, नॉट थिंग्स वाला, जे वाला बॉटम वाला टेक्स्ट है, इसको भी लेके जाना है अपनी जगह पे। तो जहां पर हम इसको बॉटम से मूव करेंगे, बॉटम से इतना मूव करेंगे तो वो इधर चला गया, इधर ही होगा, ये आ गया। सेम एनिमेशन हमने यहाँ पे लगा दी है, लेकिन वहां पर इसको चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के लिए हम एनिमेशन का नाम चेंज कर देंगे। इसकी एनिमेशन अलग बनेगी। अभी वो वाली एनिमेशन लग रही है जो हमने टॉप पे लगाई थी। अब देखो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब हमने इसको एनिमेशन लगानी है बॉटम की। बॉटम वाली पे क्या एनिमेशन हम लगाई? इसको अगर हम डिफरेंट लगा दें, यहाँ पे लिखो @की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम अब हमने इसको, ये देखो, मतलब उसके उल्टा कर दिया। वो लेफ्ट से आ रहा है, ये राइट से आएगा। पहले हमने माइनस लिखा था, अब हमने प्लस लिख दिया। सेम एनिमेशन लगाएंगे, बस उसको उल्टा कर दिया।
ज्यादा डिफरेंट लगाएंगे तो वो सही नहीं लगेगी। अब जहाँ पे 100% पे बस वही ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट कर दो इसको एक्स एक्सिस से 0, मतलब अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ओपेसिटी इसकी हो जाएगी, ओपेसिटी इसकी हो जाएगी 1। रिफ्रेश अब देखते हैं। ये आ गया। ये हो गया कंप्लीट। स्मॉल बॉटम भी हो गई। हमारी सारी एनिमेशन हो गई कंप्लीट, बस इसमें प्रॉब्लम है। ये देखो, टॉप वाली ओके है, बॉटम वाली में हाइट वाली वो हमने बनाई थी ना, इसको हाइड करना है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चेक कर लेते हैं। हाइट बॉटम में प्रॉब्लम लग रही है हमें। हाइट टॉप 49 रहेगा, ये ओके है। बॉटम, बॉटम इतना ही रहेगा, ये भी ओके है। उसके बाद जहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, हमने जाना है हाइट वाली पे। हाइट स्मॉल टॉप, ये है हाइट वाला। हाइट बॉटम से 49 है। यहाँ पे देखो दोनों पे बॉटम लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे टॉप आना है, ठीक है। एक जगह पे हम टॉप से करेंगे, एक बॉटम से। अब चेक कर लेते हैं, अब सही है। अब लाइंस है, वो अपनी अपनी जगह पे तो है, लेकिन वो स्टार्टिंग में सामने से नजर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे चलो, लाइन किधर बनाई है हमने, वो ऊपर ही होगी स्टार्टिंग में। लाइन, जहाँ पे स्केल लिखा हुआ है, पहले तो यहाँ पे स्केल एक्स एक्सिस से 0 आना है, पहले इसको करो। एक्स एक्सिस से हम करेंगे 0। लाइन आ गई। इसमें हमने एनिमेशन किधर ऐड की है, ये वाली लाइंस वाली एनिमेशन हमारी किधर है। लाइन, लाइन लेफ्ट, लाइन राइट, पहले लाइन वाली देखते हैं। एक्स एक्सिस से करना है 0, फिर 1 करना है। ये तो ओके है। स्केल, ये वाली एनिमेशन ओके है। अब जहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम भी है, और ये जो लाइन इधर की तरफ है, राइट साइड तो लाइन जा ही नहीं रही, मतलब लाइन राइट वाली वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें भी देख लेते हैं। लाइन राइट, ये लाइन लेफ्ट है, लेफ्ट से तो मूव हो रही है 50 पिक्सल, लेकिन राइट से नहीं हो रही, क्योंकि हमने जहाँ पे भी लेफ्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ से राइट करो ताकि वो राइट साइड भी जाए। अब सही है। रिफ्रेश, अब ओके है। अब देखो परफेक्ट बन गई। अब जहाँ पर आपकी मर्जी है कि ये वाली जो लाइन हमारे पास सबसे पहले नजर आ रही है, जहाँ पर ये वाली 2 लाइन, ठीक है, इसको आपने जहाँ पे ऐसे ही रखना है। अगर इसको भी हाइड करना चाहते हैं तो ये होगी हमारी ब्रैकेट से,